पिछले कुछ महीने से आपने अपने YouTube के होम पेज पर ऐसी वीडियोस तो देखी ही होंगी जिनके ऊपर लिखा हुआ आता है एजुकेशन इज अ ट्रैप। और इन वीडियोस के ऊपर भर भर कर 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज भी हैं। और YouTube पर एक ट्रेंड है कि अगर किसी एक वीडियो का टॉपिक चल गया है और उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो गए हैं तो उसी ही एक टॉपिक के ऊपर सेम कंटेंट के साथ बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी एनालिसिस के वीडियो पे वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो इसका ड्रॉबैक तो है, जब आप ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप लिख देते हो एजुकेशन इज अ ट्रैप, इससे टॉपिक को जब आप यूज करते हो टू गेन व्यूज, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए खतरनाक नहीं होता बल्कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है। तो आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है एजुकेशन और दूसरी टर्मिनोलॉजी है नॉलेज। एजुकेशन कहते हैं उस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को जिसके थ्रू आप कोई नॉलेज गेन करते हो, लेकिन नॉलेज कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि आप उस एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू गेन करते हो। तो अब अगर आप ये वीडियोस देखें तो इन वीडियोस में एक टर्म यूज होती है कि एजुकेशन सिस्टम इज ब्रोक। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल ब्रोक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ब्रोक है तो एजुकेशन सिस्टम ट्रैप नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ट्रैप है तो वो ब्रोक नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर यहां से रूट कॉज को देखा जाए तो रूट कॉज ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है। रूट कॉज ये है कि उस एजुकेशन सिस्टम में जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है और उसके थ्रू जो नॉलेज गेन कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए अब इस बात को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें 6 या 7 ग्रेड तक पता लग जाता है कि g की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस g को कैलकुलेट करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोगों से करवाया जाता है 10वीं में, 11वीं में या 12वीं में। अब एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और वो है जब आप एक बॉब के साथ एक थ्रेड को कनेक्ट करते हो और आप इस बॉब की 20 ऑसिलेशंस लेते हो और आप फॉर्मूला यूज करते हो T = 2 पाई L/G। G यहाँ पे ग्रेविटी के लिए स्टैंड होता है और आप G की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। अब अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो G की वैल्यू तो मुझे 6th या 7th ग्रेड से पता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट मुझसे करवाया जा रहा है 11th या 12th ग्रेड में। अब अगर इस प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस कर दिए जाएं कि बच्चे 6th और 7th ग्रेड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और खुद ग्रेविटी की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, इंस्टेड के टीचर उनको प्लेट में रखकर ग्रेविटी की वैल्यू दे रही है। इस प्रोसेस से हमें मेमोराइजेशन जैसे वायरस से छुटकारा भी मिल जाएगा और बच्चों में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे और हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतरी की तरफ चला जाएगा, जैसे कि फिनलैंड का गया था। अगर आप फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है क्रिटिकल थिंकिंग पे, कोलैबोरेशन पे, इक्विटी पे और क्रिएटिविटी पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शन पे कि अगर टीचर ने ये कहा है कि ये होमवर्क करना है तो हमने सिर्फ उसी होमवर्क को ही करना है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। ना हमने अपनी कोई रिसर्च करनी है, ना हमने थोड़ा सा बैठ के चीजों पे रिफ्लेक्ट करना है, और ना ही हमने ये देखना है कि आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है और मैं एकेडमिक्स के अलावा और किन किन चीजों पे फोकस कर सकता हूं। और सोने पर सुहागा तो ये कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो इन सब एग्जांपल्स को देने का मतलब ये था ताकि मैं ये चीज प्रूव कर सकूं कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी खराबी जरूर है, लेकिन एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है। तो अब अगर आप इन वीडियोस या इन डॉक्यूमेंट्रीज का कंटेंट देखें तो बात शुरू होती है कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या थी, और वो हिस्ट्री के थ्रू ये बात प्रूव कर देते हैं कि एजुकेशन का मकसद ही ये था कि आपको ट्रैप किया जाए। और फिर वहां से हिस्ट्री से वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं आईआईटी तक, और आईआईटी से फिर सीधा छलांग लगा पहुंच जाते हैं यूपीएससी तक। और फिर जैसे ही वो यूपीएससी तक पहुंच जाते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, तो वो वहीं से ही किसी स्टूडेंट की
वीडियो ले लेते हैं जो कि कह रहा था कि ओ मैं 12 साल से प्रेपरेशन कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, और वो उसमें ये बताता है कि ओ ये आदमी ने पहले बैचलर्स किया, फिर इस इंसान ने मास्टर्स किया और इसको 12 साल लग गए इस जॉब की प्रेपरेशन में। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन अगर इसको माइक्रो लेवल पर देखा जाए, जब एक इंसान बैचलर्स करता है तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो साइड पे किसी और चीज को भी परस्यू कर सके। जैसे कि मेरे यहाँ पे अभी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूं ना, तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से टाइम निकाला। मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ, मैं रिसर्च लैब में भी हूँ और अभी मैं आप लोगों के सामने वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से टाइम निकाला ये वीडियो बनाने का। लेकिन ये कोई चैनल नहीं बताएगा। इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है कि किस टाइम मुझे कौन सा काम करना है। तो मेरे मुताबिक अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और उस पढ़ाई को कहीं अप्लाई नहीं कर रहे, आपकी कोई साइड हसल नहीं है और आप ये कहते हैं कि ओ मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अपनी साइड हसल को परस्यू कर सकूं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट का फेलियर है। इसको आप एजुकेशनल ट्रैप नहीं कह सकते। तो अब आइए मैं आपके आगे कुछ स्टैट्स को डिबंक करता हूं और उनकी रियलिटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये आर्टिकल को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो इस आर्टिकल के मुताबिक 8000 आईटीएंस को नौकरी नहीं मिली। लेकिन अगर आप इस स्टैट की डेप्थ में जाएं तो नौकरी ना मिलने का पहला रीजन तो ये है कि ईरान, इजराइल, लेबनान और ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये आपस में वॉर में है, तो उनकी वॉर की वजह से इकोनॉमीज इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हायरिंग प्रोसेस भी इफेक्ट हुआ है। और दूसरा रीजन इसका है एआई। अब दुनिया लेवल पे लोग एआई की तरफ जा रहे हैं और ये बात तो सबको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ओ एजुकेशन इज अ ट्रैप। यहाँ पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ब्रोक है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल लेवल पे इवॉल्व नहीं हो पा रहा और हमारी नॉलेज लिमिटेड रह जाती है। यहां पर आप एजुकेशन इज अ ट्रैप नहीं कह सकते। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 में 25 ईयर्स उससे ज्यादा उम्र के लोग जिनके पास बैचलर्स डिग्री थी, उनकी मीडियन वीकली सैलरी थी $1,493, लेकिन जिनके पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा था उनकी वीकली सैलरी थी $899। तो अब आइए मैं एक और आर्गुमेंट को डिबंक करता हूं, जिसमें लोग कई दफा कहते हैं कि ओ बिल गेट्स भी तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है और एलॉन मस्क कहते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो अब आइए मैं इस एक आर्गुमेंट को, जिसकी कोई सेंस नहीं है और कोई रैशनल नहीं है, मैं इसको भी डिबंक कर देता हूं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बिल गेट्स की पिक्चर देख सकते हैं, जो कि रिसेंटली उसने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी कि वो विंटर के अंदर ये सब बुक्स पढ़ेगा। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इवन he is worth today $104 billion, बट अभी भी वो अपने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकली चीजों को रीड कर रहे हैं और उसके थ्रू जो कि उनका एक बेस बनी हुई है, उनकी जो एक फाउंडेशन बनी हुई है कि वो चीजों को क्रिटिकली रीड करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उन पर रीजनिंग करते हैं, जिसके थ्रू वो एक नॉलेज गेन करते हैं उस एक टेक्स्ट से जो कि वो रीड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एलॉन मस्क पे। अगर आप एलॉन मस्क का एकेडमिक प्रोफाइल देखें तो उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, जो कि एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, और फिर उनका एडमिशन पीएचडी में हो गया था स्टैनफोर्ड में, जहां से उन्होंने ड्रॉप आउट किया। और वो क्लियरली इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स या मैथ्स पढ़नी चाहिए क्योंकि ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस करती है। I was just absolutely obsessed with truth, just obsessed with truth, and so the obsession with truth is why I studied physics, because physics attempts to understand the truth of the universe. Physics is just what are the provable truths of the universe. If you want to understand the nature of the universe and have
these have very good predictive power, physics and computer science. Okay. तो क्लियरली यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, पर हां सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये कह देना कि एजुकेशन ट्रैप है, आई थिंक इट डजंट मेक सेंस। आइए अब उन लोगों के एकेडमिक प्रोफाइल्स देख लेते हैं जो कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी में काम कर रहे हैं। तो पहला नाम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वैभव तनेजा, जो कि इस कंपनी के सीएफओ हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी ये देख के कि इनका बैचलर्स है कॉमर्स में और उसके बाद इन्होंने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का लाइसेंस लिया यूएसए में आके। तो ये क्लियरली शो करता है कि ही इज वेल एजुकेटेड। दूसरा नाम जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो है निगेश सालदी, और अगर आप इनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो ये क्लियरली शो करता है कि पहले इन्होंने बैचलर्स किया इंजीनियरिंग में बैंगलोर यूनिवर्सिटी से और उसके बाद इन्होंने एमबीए किया सेंट मैरीज कॉलेज ऑफ कैलिफोर्निया से। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो उनके लिए तो डिग्रीज होना जरूरी है ना। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं निताशा मोहोयुद्दीन, जो कि टेस्ला की हेड है पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट की। अगर आप उनका लिंक्डइन जाकर देखें और उनकी एजुकेशन में जाएं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से बैचलर्स डिग्री की जियोलॉजिकल एंड अर्थ साइंसेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से ही मास्टर्स डिग्री की मैरीन पॉलिसी में और लॉ में। तो आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि जितने भी लोग इन बिलियनियर्स की कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर हाईली टैलेंटेड। शेरिल सैंडबर्ग, जो कि फेसबुक की सीईओ हैं, वो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लीन इन में ये कहती हैं कि आप जितना ज्यादा एजुकेशन एक्वायर करते हो उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी लाइफ में मिलती हैं। आप प्रियंका चोपड़ा की वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिसमें वो ये कहती हैं कि वुमेन एजुकेशन कैन एम्पावर इकोनॉमीज। That a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. इवन यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि 2000 से लेकर अभी तक एजुकेशन की वजह से 171 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। आइंस्टाइन की एक कोट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न्ड इन स्कूल। तो ये कोट हमें ये बात एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि आप क्लास में बैठ के सिर्फ किताबें रटते रहो, लेकिन एजुकेशन इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ये सब चीजें एक ट्रैप कैसे हो सकती हैं? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।